परम वंदनीय सद्गुरुदेव, मुद मंगलमय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, माताएं एवं बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और जो 11 प्रकरणों में विभक्त है और उसका दूसरा प्रकरण शब्द है। शब्द 1 में आपने श्रवण किया कि भाव से उद्धार करने वाली भक्ति का सदगुरु ने संसार में प्रचार किया। जीवों का लक्ष्य अपना सर्वात्मा राम है। सदगुरु से अबोध होने पर परम सत्ता के प्रति असीम प्रेम भाव का उद्भव होता है। इस प्रेम भक्ति द्वारा सहज ही असत्य संसार से वैराग्य और सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आज शब्द 2 का संक्षिप्त विवेचन आप श्रवण करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि संतो जागत निंद न कीजे, काल न खाए कल्प न व्यापय, देह जुड़ा नहीं छीजे, उल्टी गंग समुद्र ही शोक है, सस्य सूर ही ग्रासे, नवग्रह मारी रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाशे। सदगुरु कबीर साहब करे कि हे संतो, जागृत मानव शरीर में अज्ञान की नींद न लो। अज्ञान की नींद से मुक्त हो जाने पर तुम्हें काल नहीं खाएगा, तुम आवागमन में नहीं भटकोगे, न तुम में दुख व्यापेगा। जागरण काल में न देह है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। ये तो अज्ञानता काल में ये सब होता है। और आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि सूरत रूपी गंगा शरीर संसार को उलटकर अपने आत्म रूप में स्थित हो जाती है तो संसार समुद्र को यानी आवागमन को नष्ट कर देती है। जब चंद्र और सूर्य नारी को ग्रस कर सूरत सुषुम्ना में अवस्थित हो जाती है तब 9 ग्रह तुल्य 9 द्वार अपनी भोग लिप्सा को मार कर नष्ट कर रोगी की तरह चंचलताहीन शक्तिहीन होकर स्थिर हो जाते हैं और निर्मल आत्मरूपी जल में परमात्मा का प्रकाश झलक जाता है। यहाँ 9 ग्रह तुल्य 9 द्वार का मतलब 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, गुदा और उपस्थ है। और नारी का वर्णन किए हैं, सूर्य नारी, चंद्र नारी और सुषुम्ना नारी। यह इंगला पिंगला और सुषुम्ना नारी है जो रीढ़ के बाएं भाग से ईरा नारी और दाहिने भाग से सुषुम्ना नारी का प्रवाह होता है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि बिनु चरणन को दहु दिशि धावै, बिनु लोचन जग सूझै, ससा उलटी सिंह को ग्रासै, ई अचरज कोई बूझे, औंघे घड़ा नहीं जल बूढ़े सूझे, सो जल भरिया, जेहि कारण नर भिन भिन करे, सो गुरु प्रसादे तरिया। आत्मा में परमात्मा की झलक मिल जाने पर चेतना बिना पैरों की ही 10 दिशाओं में दौड़ती है। तात्पर्य है कि अपनी आत्मा को सर्वव्यापक अनुभव करती है और बिना आंखों के ही उसे संसार का सार दिखने लगता है। प्रकृति में आसक्ति बस खरगोश तुल्य निर्बल बनी जीवात्मा शरीर संसार से उलटकर शक्तिशाली सिंह तुल्य बने अहंकार मन इंद्रियों को बस में कर लेती है। इस आश्चर्य को कोई ही समझता है। औंघे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सूधे सो जल भरिया, यही कारण नर भिन भिन करे, सो गुरु प्रसादे तरिया। औंघे घड़े में जल नहीं भरता, सीधे घड़े में ही जल भरता है। इसी प्रकार अधोमुख पिंडस्थ चेतना में परमात्मा बोध रूपी जल नहीं भर सकता। यह चेतना के ऊर्ध्वमुखी होने पर ही संभव है। जिस मोक्ष के लिए मनुष्य भिन्न भिन्न साधन करते हैं सो गुरु कृपा से ही सत्य बोध को पाकर सहज ही तर जाते हैं। बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर किछु न सूझे, उल्टा बाण पार धी बला गए, सुरा होए सो बूझे। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने आत्म तत्व चेतना संसार के सभी रहस्यों को देख लेती है और उसे परमात्मा से बाहर कुछ भी सत्य नहीं दिखता। जैसे उल्टा बाण धनुर्धारी शिकारी को ही लगता है, वैसे ही सूरत रूपी बाण जब शरीर संसार में रस लेना छोड़ दे, इसे उलटकर अंतर्मुखी हो तो यह आखेटक मन अहंकार इत्यादि में लगता है, फलतः धराशायी हो जाते हैं और जीवात्मा को दुख सुख बंधन देने में असमर्थ हो जाते। इस बात को शरीर संसार के मोह त्यागी कोई वीर साधक ही समझेगा। कहने का भाव है कि अज्ञान काल में मन अहंकार इत्यादि जीवात्मा का शिकार कर रहे थे, वही जीवात्मा से ही सत्ता पाकर जीवात्मा को ही त्रस्त कर रहे थे।
जैसे ही बाह्य मुक्ता को त्याग कर चेतन अंतर्मुखी होती है, वैसे ही वह बाण की तरह मन अहंकारी में बेध जाती है। उसकी चंचलता और शैतानियत मिट जाती है और चेतना परम सुखी बंधन मुक्त हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, गायन कहे कभू नहीं गावे, अनबोला नित गावे, नट बट बाजा पेखनी पेखे, अनहद हेत बढ़ावे। लोग कहते हैं कि हम परमात्मा को गाते हैं, पर वे गा नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का आवाज इंद्रियातीत है। अनबोला अक्षर ब्रह्म सदैव अखंड नित्यानंद स्फोट उद्गित गाता है। अंतर्मुक्ता के मार्ग में अक्षर मंडल के नीचे साधक नट के बाजा एवं कर्तव्य की तरह अनेक बाजों यानी अनहद ध्वनि एवं रंग बिरंगे प्रकाश को सुनता, देखता है, अनुभव करता है। अनहद की मधुर संगीत लहरिया आध्यात्मिक चढ़ाई में प्रेम लगन बढ़ाती है। कहने का भाव है कि परमात्मा का गायन नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक वाक इंद्रियां जब समग्र प्रकृति को नहीं गा सकती, तो प्रकृति पार ब्रह्म परमेश्वर को कैसे गा सकती है। इसका तात्पर्य प्रभु के गान भजन का विरोध नहीं है। इसका तात्पर्य है कि गान भजन करके संतुष्ट न होकर अनबोला तत्व में स्थित होने का प्रयत्न करे। अक्षर ब्रह्म से नित्य उद्गित उठता रहता है, जिसे प्रणव, स्फोट, आदिनाद, असार शब्द, सत्य नाम, राम नाम आदि कहा जाता है। यह अनादि अनंत सत्य चित आनंद स्वरूप सर्वव्यापी अकथ अगम अनबोला है। इसी आदिनाथ से सृष्टि का संचालित होता है। यही जीव का लक्ष्य है। अक्षर ब्रह्म को उपलब्ध जीव सहज ही नहीं अक्षर परम तत्व में समाहित हो जाता है। अक्षर ब्रह्म से उपस्थित नाद को अनाहद नाद और अंतर्मुक्ता के मार्ग में उथित प्राकृतिक नादों को अनहद नाद कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब इस तरह मंजिल तक पहुंचना सुगम बतलाते हैं और कहते हैं कि अनहद हेत बढ़ावे। और आगे कहते हैं कि कथनी बदनी निजकी जोबे, ई सब अकथ कहानी, धरती उल्टी आकाश ही भेद है, ई पुरखन की वाणी। आत्मज्ञानी का कथन एवं व्यवहार आत्मबोध को देखते हुए होता है। उनकी बात, व्यवहार, अनुभूतियों की कहानी अकथनीय है। वे मूलाधार से उलट ऊर्ध्वमुखी हो सहस्रार को भी वेद कर आत्मस्थित हो जाते हैं, अथवा धरती के भोगों से निर्लिप्त हो आकाश, स्वर्ग, दिव्य लोक, लोकांतर, मोक्ष की भी कामनाओं का अतिक्रमण कर देते हैं और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुषों का यही स्वभाव है। और अंत में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बिन प्याला अमृत अचबे, नदी नीर भरी राखे, कहे कबीर सो जुग जुग जीवे, सो राम सुधा रस चाखे। प्राकृतिक मन, बुद्धि, इंद्रियों के आधार बिना या आत्मा के द्वारा परमात्मा अनुभूति का अमृत रस पीता है और अज्ञानी सूरत रूपी नदी में सत्य बोध रूपी जल भर कर रखता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो इस पद में वर्णित मार्ग का अवलंबन करे, कहे कबीर सो जुग जुग जीवे, जो राम सुधा रस पीवे, वह अक्षर मंडल से भी आगे नी अक्षर तत्व राम की स्थिति बोध रूपी अमृत रस को चखेगा और वह मुक्त हो जाएगा। शाह बन